क्या आप भी मेरी तरह स्टक हैं और आपको भी समझ नहीं आती कि भाई हम क्या काम करें, हम किस तरह से कोई ना कोई काम करके अपने घर में जो है वो उन फाइनेंशियल हेल्प कर सकें। हम अगर आपको ये समझ आती है कि आपने काम क्या करना है तो फिर आपको ये नहीं पता चलता कि आप स्टार्ट कहाँ से करें। तो बिल्कुल ऐसा ही जो है वो मेरे साथ भी हुआ था। क्लाउड किचन के स्टार्ट होने की जर्नी भी बताऊंगी। इनफैक्ट क्लाउड किचन से पहले मैंने किस तरह से अपना एक छोटा सा सेटअप स्टार्ट किया वो जर्नी भी बताऊंगी। तो हुआ कुछ यूँ कि आज से तकरीबन 3-4 साल पहले जब मैं फैसलाबाद से मूव करके मुल्तान आई तो मेरे पास कुछ पैसे थे। लाइक मैंने उसमें से तकरीबन 1-1.5 लाख रुपए जो थे वो अलग कर लिए कि भाई अब हम जो है वो मुल्तान आए तो यहाँ पे अपना कोई बिज़नेस स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मैं स्टार्ट से ही जो है बिज़नेस माइंडेड थी और जॉब भी करती थी। तो साथ साथ मेरा माइंड जो ये होता था कि भाई हम किस तरह से जो है ना मैं कोई भी बिज़नेस जो है वो स्टार्ट कर सकूँ जो हमें आगे जाके हेल्पफुल हो। क्योंकि देखिए नौकरियों का क्या है, जॉब का ये होता है कि आप एक सर्टेन एज तक जॉब करते हैं और उसके बाद जो है वो कभी आपकी एज हो जाती है 45, मैक्सिमम 45-50 तक एज तक जो है ना जॉब हो सकती है। अच्छा, इन केस अगर आप की एज भी है लेकिन कभी मुल्की हालात ऐसे हो जाते हैं कि कंपनीज ले ऑफ कर देती हैं, आपको जॉब छोड़नी पड़ती है। तो सडन जो है ना वो इतना बड़ा एक वो क्या कहते हैं ना धचका लगता है इंसान को कि उसको समझ नहीं आती कि भाई हम अपने घर के अखराजात और घर के मामलात जो है वो किस तरह से चलाएंगे। तो उसके लिए आपके पास अपनी जॉब के साथ साथ जो है एक साइड बिजनेस चाहे छोटा सा ही क्यों ना हो ज़रूर होना चाहिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि आप ज़ाहिर सी बात है ख़ास तौर पे फीमेल्स जो हैं वो ये सोचती हैं कि भाई हम एक ही टाइम में घर संभालें, बच्चे संभालें या हम बिज़नेस करें। तो ये बिल्कुल मुश्किल तो है, नो डाउट, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा आपके घर वालों को भी आपका साथ देना चाहिए और ये कि आपको खुद भी हिम्मत करनी चाहिए और आप ये कि उसको आप एक इनिशिएटिव लें। आप का जहाँ पे आपका इंटरेस्ट हो, जो काम आपको आता हो बहुत अच्छे तरीके से, आपने बस उस काम को जो है ना पकड़ लेना। सिर्फ एक वक्त एक टाइम में एक काम करना है आपने। इवन कि अगर आपको कुकिंग आती है और आप कहती हैं कि मैं कुकिंग का काम करना चाहती हूँ, तो भी आपने सिर्फ एक जो है प्रोडक्ट पकड़नी है और आपने उस प्रोडक्ट से अपना काम स्टार्ट करना है। ठीक है, अब वो स्टार्ट कैसे करना है और पैसे कहाँ से आएंगे, ये वो बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जो इंसान को बहुत ज़्यादा कुछ सोचने पे मजबूर कर देते हैं। बट हो सीन ये है कि जब आप एक चीज़ का इरादा कर लेते हैं ना, एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब इंसान किसी चीज़ का इरादा कर लेता है ना तो फिर उसके लिए ऑटोमेटिकली आहिस्ता आहिस्ता रास्ते जो हैं वो खुलते जाते हैं। तो खैर मैं बता रही थी कि मैंने किस तरह स्टार्ट किया। जब क्योंकि मैंने इरादा किया हुआ था और फिर मैंने मेरे पास उस वक्त ज़्यादा अमाउंट तो नहीं थी स्पेयर में, तकरीबन 1.5-2 लाख रुपए ही थे। और आपको पता है 1.5-2 लाख में तो कोई बिज़नेस ऐसा जिस तरह से होता नहीं है। बट फिर मुझे थोड़ा सा आइडिया आया कि यार हम कार्ड से स्टार्ट लेते हैं ना, हम बहुत बड़ा जो है वो एक सेटअप वो स्टार्ट नहीं करते। तो मैंने पता किया, हमने हमारे जानने वाले थे उनसे पता किया, उन्होंने खैर हमें 60-70 हज़ार में जो है वो एक कार्ड बना दी। अब सवाल ये था कि प्रोडक्ट क्या हो। अच्छा, जब भी आपने काम स्टार्ट करना है ना तो उसमें सबसे पहले जो है ना आपने प्रोडक्ट ऐसी रखनी है जो कि बहुत ज़्यादा जो है ना आम भी ना हो और ऐसी भी ना हो कि लोग मतलब वो इतनी न्यू भी ना हो कि लोगों को समझ ही ना आए उसकी कि यार ये क्या चीज़ है। खैर ये मेरे लिए तो लक ने इस तरह से काम किया कि उस वक्त इंडियन वीडियोस देख देख के ना लोगों के माइंड में मोमोज़ जो है ना वो बहुत ज़्यादा एक क्यूरियोसिटी थी कि यार ये मोमोज़ क्या चीज़ होती हैं। तो मैंने ऐसे 3 साल पहले जो है ना उस कार्ड पे अपने मोमोज़ एंड डम्पलिंग स्टार्ट किए थे मुल्तान में, गोल्डीज़ मोमोज़ एंड फलाफिल के नाम से। एंड बिलीव मी, मैं बल्कि आपको बताती हूँ, पहले दिन ऐसा हुआ कि मैंने मिक्सचर बना के और मैंने दिया, मैंने कहा जी जाओ ये सेल करके आओ। तकरीबन 1 kg मिक्सचर जो है 1 kg मिक्सचर बना के ना मोमोज़ का और दिया कि जी आप जाके ये सेल करो। और था कि ये सेल नहीं होगी क्योंकि प्रोडक्ट ऐसी थी, अंदाज़ा नहीं था कि ये सेल भी हो सकती है। हाँ, मैंने कॉल की, मैंने पूछा हाँ भी क्या सीन है, तो उन्होंने कहा अभी तो कोई कस्टमर नहीं है। मैंने कहा चलो अगर कस्टमर ना भी आए ना तो आपने ना ये करना है कि ये जो इर्द गिर्द की मार्केट है ना उन सबको ये जो हमारी प्रोडक्ट है ना ये ना टेस्ट करवानी है, उनको देनी है और उनको जो है ना टेस्ट करवाना है कि ये क्या चीज़ है। पता चलेगा तो लोग परचेज़ करेंगे। खैर मैंने फिर 1-1.5 घंटे बाद दोबारा कॉल किया, उन्होंने कहा जी सारा सेल हो गया है। मतलब हमने सैम्पलिंग नहीं की, सेल हो गया। अच्छा, फर्स्ट डे हमारी आई थिंक 2-2.5 हज़ार रुपये की सेल थी। दूसरे दिन हमने जो है वो 2 किलो चिकन जो है वो किया और हमने वो भेजा, तो वो विदिन 2 आवर्स वो सेल हो गया। और फिर हमारी जो सेल थी वो 2 से 4 हो गई और इस तरह फिर यकीन करें हमारे मोमोज़ इतने वायरल हुए कि हमारे लिए डिमांड जो पूरी करना थी ना वो मुश्किल हो गया। और मैंने अर्जेंट बेसिस पे फिर चाइना से जो है ना मोमोज़ बनाने की मशीन जो है वो इंपोर्ट की कि हमारे जो वर्कर्स थे उनसे हाथ से इतना जल्दी मोमोज़ बनाना मुश्किल हो रहा था। फिर मैंने वो मशीन इंपोर्ट की, इससे हमारी प्रोडक्शन जो है वो ज़रा बढ़ गई। तो
ये है कि हम डिमांड पूरी करने लगे फिर, और इस तरह चल सो चल हमारा जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह मोमोज़ का काम बहुत अच्छा चला। अब मैं ये नहीं कहती कि हमारे मोमोज़ बहुत अच्छे थे, या मैं एक चीज़ कहती हूँ कि जब भी आप काम शुरू करते हैं ना, तो उसके साथ लक भी बहुत मैटर करती है, आपकी नीयत और आपकी लक बहुत मैटर करती है कि आपकी उस वक्त किस्मत कैसी है। तो हमारी लक उस वक्त अच्छी थी, पहले हमारा काम अल्हम्दुलिल्लाह स्टैब्लिश हो गया, चल पड़ा। तो उसके बाद तकरीबन 1 साल बाद फिर मैंने जो है वो क्लाउड किचन वो स्टार्ट किया। अब क्लाउड किचन बहुत सारी फीमेल्स जो है ना वो मुझसे पूछती हैं जी क्लाउड किचन क्या चीज़ होती है। और देखिए जो भी किचन आप ऑनलाइन रन कर रही होती हैं, चाहे वो फूड पांडा पे है, चाहे वो जैसे इंडिया में स्विगी है और आई थिंक जोमेटो है, ये क्लाउड किचन हैं। या आप इवन के अपने व्हाट्सएप पे आप अपना कैटलॉग बना के अगर वहाँ पे आपके ऑर्डर आते हैं, आप वो सेल करते हैं, तो वो आपका क्लाउड किचन है, ठीक है ना। तो फिर मैंने क्लाउड किचन शुरू किया। अब क्लाउड किचन की स्टोरी क्या थी, वहाँ भी मैंने अपने मोमोज़ रखे, क्योंकि इसका जो रेडियस होता है वो 5 किलोमीटर्स होता है। खैर मोमोज़ रखे और मुझे पहले दिन जो ऑर्डर ही नहीं आया, दूसरे दिन मुझे 300-350 का ऑर्डर आया था। मतलब इस तरह 2-3 दिन 4 दिन जो है मुझे ऑर्डर्स नहीं आए, बट मैंने उसको ओपन रखा और मैं मतलब वेट करती रही। फिर अल्हम्दुलिल्लाह से चलना शुरू हुआ, और एक टाइम ऐसा आया कि मुझे 2.5 लाख, मेरी महीने की 2.5 लाख रुपए की सेल भी हुई थी उससे। तो कहने का मतलब ये है कि भाई जब आप कोई काम करना चाहें और आप काम शुरू करना चाहें, तो कंसिस्टेंसी, पेशेंस और जो क्या कहते हैं ना हिम्मत, इसके साथ आपको चलना पड़ता है, और तभी आपका कोई भी काम जो है वो चलता है, और आपको जो क्या कहते हैं उसका अजर भी मिलता है। और आपको, और ये तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप मेहनत करें और आपकी मेहनत रायगा जाए, ऐसा तो इम्पॉसिबल हो ही नहीं सकता, ठीक है। अब क्या कहते हैं, मैंने जब स्टार्ट किया था तो मैं भी बहुत एम्बिगियस थी, और क्या कहते हैं बड़ा मुझे था कि पता नहीं यार चलता है कि नहीं चलता। तो बस आपके लिए भी मेरा यही है कि आप जो है हिम्मत ज़रूर करें, पहला कदम ज़रूर उठाएं, पहला कदम ज़रूर उठाएं, क्योंकि बिना कदम उठाए तो आप आगे नहीं जा सकते। हमें आगे बढ़ने के लिए चलना तो है ना, तो वो बहुत ज़रूरी है। अच्छा, उसमें ना एक चीज़ और भी मैं आपको बताती हूँ कि जब आप कोई काम शुरू करेंगे ना, तो आपको आपकी फैमिली की तरफ से भी बहुत ज़्यादा जो है वो लैशबैक आएगा, लोग बहुत ज़्यादा आपके ऊपर आपका मजाक उड़ाएंगे। तो मैं बता रही थी आपको कि जो आपके रिश्तेदार हैं ना, वो आपको कभी भी अप्रिशिएट नहीं करेंगे, वो हमेशा आपकी ना लेग पुलिंग करेंगे, क्योंकि कोई भी आज के दौर में लोग तरक्की करता हुआ नहीं देख सकते, और ख़ास तौर पे जो आपके वो लोग रिश्तेदार जो जिनकी आपसे नहीं बनती, वो तो बिल्कुल नहीं देख सकते। तो वो आपको बहुत से ऐसे कमेंट्स देंगे जिससे आपको खुद का अपना आप लगेगा, छोटा लगेगा कि यार मैं क्या काम कर रहा हूँ, और मतलब मुझे नहीं करना चाहिए। आप डिसहार्ट भी होंगे, और आपको लोगों की बातें भी बुरी लगेंगी, और हो सकता है आप लोगों को बताएं नहीं ना कि यार क्या सोचेंगे कि मैंने इतना छोटा सा काम स्टार्ट किया है, और आपकी जो है सेल्फ़ रिस्पेक्ट जो है उसको वो शायद हर्ट हो रही होगी। तो भाई ये एक नसीहत अपने दामन से बांध दें, अपने पल्ले बांध दें कि जब आपके घर खाने के लिए कुछ नहीं होगा ना, खुदा ना खास्ता, तो आपके घर में ना राशन डालने कोई भी नहीं आएगा। अपने घर को आपने खुद चलाना है, ठीक है, और अपने घर के अखराजात आपने खुद पूरे करने हैं, ठीक है ना। तो उसके लिए आपको खुद ही हाथ पाँव चलाने होंगे, खुद ही हाथ पाँव। खुदा ना खास्ता देखें आप नौकरी करते हैं, मैं कहती हूँ जी आप जॉब करते हैं, और वो जॉब चलते चलते एकदम से ना आपकी कंपनी आपको जो है ना वो जवाब दे देती है कि भाई कल से आपने नहीं आना, या जो भी मसले मसाइल हैं। तो मुझे बताएं आप क्या करेंगे, कि आपके पास कोई चारा है कि आप जो है वो अपने घर को चला सकें, अपने घर के अखराजात पूरे कर सकें? नहीं ना। तो इसलिए बेहतर है कि मुश्किल वक्त के लिए पहले से तैयारी कर ली जाए। अक्लमंद वही है जो मुश्किल वक्त की पहले से तैयारी कर ले, ठीक है ना। अच्छा, अब ये चीज़ कि क्लाउड किचन आपने बनाना कैसे है, क्लाउड किचन को आपने रन कैसे करना है, उसकी इन्वेंट्री, उसमें क्या क्या मशीनरी चाहिए। तो मेरा मशवरा ये है कि आप जब भी क्लाउड किचन बनाएं, क्लाउड किचन स्टार्ट करें, तो आपने एक्स्ट्रा खर्चा कुछ नहीं करना स्टार्ट में, ख़ास तौर पे जब तक आपके पास कस्टमर्स जो है वो बढ़ना ना शुरू हो जाए। आपने वही चूल्हे जो आपके घर में मौजूद हैं, आपने उन्हीं के ऊपर अपनी कुकिंग करनी है, उन्हीं बर्तनों में करनी है। कोई स्पेशल क्रॉकरी लेने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको नहीं पता कि मार्केट का क्या रिस्पॉन्स आएगा, ठीक है ना। तो आपने एक्स्ट्रा खर्चा नहीं करना, सिर्फ अपना क्लाउड किचन जो स्टार्ट करना है। अगर फूड पांडा पे कर रहे हैं तो रजिस्ट्रेशन करवाने हैं, अगर आप व्हाट्सएप के थ्रू और अपने कॉन्टैक्ट्स के थ्रू कर रहे हैं तो वो आपको है आइडिया कि आपने किस तरह उसकी मार्केटिंग करनी है, ठीक है ना। वो आप जब स्टार्ट करें, उसके बाद जब आपके कस्टमर्स बढ़ना शुरू होना, फिर आप जो है वो उसके ऊपर खर्चा करना शुरू करें। मेरे पास स्पेशलाइज चूल्हे वगैरह, मेरे पास फ्रायर और हर चीज़ है। क्योंकि मेरा कमर्शियल काम भी है, तो मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। मेरे पास ऑर्डर्स जो हैं वो ज़्यादा होते हैं और हर तरह के होते हैं, क्योंकि मेरा मेन्यू बड़ा है। तो इस वजह से मेरे पास स्पेशलाइज जो है वो
सारे इक्विपमेंट्स मौजूद हैं, बट जब मैंने स्टार्ट किया था तो तब मैंने अपने इसी तरह से जो मेरे घर में मेरी क्रॉकरी थी, जो मेरे घर में मेरी चीज़ें मौजूद थी, मैंने उसी से अपना किचन बनाएं, अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को बताएं कि आपने जो है वो ये काम स्टार्ट किया है और ये कि वो आपको सपोर्ट करें। ठीक है, फ्रेंड्स से कहें, आप अपने कोलीग्स हैं अगर आपके, आप उनसे कहें कि वो आपको सपोर्ट करें। तो उससे ये होता है कि आपको ना जो क्या कहते हैं ऑर्डर्स आ जाते हैं। ठीक है ना, फर्स्ट 10 ऑर्डर्स जो हैं आपको आपके हमेशा रेफरेंसेस से ही आते हैं। ठीक है ना, न्यू कस्टमर तक एक तो आपकी रीच पहुंचते पहुंचते भी थोड़ा सा टाइम लग जाता है। ठीक है, और इसके अलावा फिर न्यू कस्टमर थोड़ा हेजिटेंट होता है आप न्यू वेंचर्स को, न्यू चीज़ों को ट्राई करने में। तो आप अपने जो क्या कहते हैं सबसे पहले रेफरेंसेस से आपने अपना काम जो है वो बढ़ाने शुरू करना है, आप टेस्ट देना है आपने। ठीक है, अपनी जो आपकी डिश है उसमें मास्टर होना है ताकि कस्टमर्स का जो है वो फीडबैक पॉजिटिव हो, उनको पसंद आए आपका खाना और वो आपसे बार बार जो है वो ऑर्डर करें। ठीक है, और जो ग्रॉसरी है वो आपने कोशिश करनी है कि वो आप होलसेल जो शॉप्स हैं उनसे लें, क्योंकि आप लोकल जो शॉप्स हैं इनसे लेंगे तो उससे आपको चीज़ें महंगी मिलेंगी और आपका प्रॉफिट मार्जिन जो है वो उससे कम हो जाएगा। प्राइसेस आपने जो है वो मार्केट कंपैटिटिव रखनी है, इस कम नहीं रखनी है कि जी कस्टमर बन जाएगा तो फिर मैं बढ़ा लूँगी, ऐसा नहीं होता। आप एक दफ़ा जब प्राइस रख देंगे तो फिर उसके अंदर आपको 20 रुपये बढ़ाने के लिए भी ना बहुत ज़्यादा जो है ना लैशबैक आएगा कस्टमर्स का। कस्टमर्स कहते हैं कि जी आपका काम चलने लगा तो आपने प्राइसेस बढ़ा दी हैं, तो आपने ऐसा कुछ नहीं करना। ठीक है, ये कुछ टिप्स हैं जो आपने जब क्लाउड किचन स्टार्ट करना है तो उसमें माइंड में रखनी है। अब क्लाउड किचन में आपने प्रोडक्ट कौन सी रखनी है? अब पहले तो बात ये कि आपने प्रोडक्ट वो रखनी है जो आपकी जिसमें आप एक्सपर्ट हों, अदरवाइज़ आपने वो प्रोडक्ट्स रखनी है जिनको आप 2-3 दिन फ्रीज़ कर सकें या फ्रीज़र में चला सकें। आपने फ़ौरन ताज़े तैयार करने वाली प्रोडक्ट्स को प्रेफर नहीं करना पहले। ठीक है ना, और या फिर आपने लेने हैं तो कस्टमाइज ऑर्डर्स लेने हैं, जो आपके पास ऑर्डर्स आएँ और आप जो है उनको बना के दे दें। उसमें आपने हाफ़ पेमेंट पहले लेनी है और हाफ़ पेमेंट जो है आपने ऑर्डर रेडी होने के बाद दी। ठीक है, आई होप कि आपको मेरी जो क्लाउड किचन की इंस्ट्रक्शंस हैं या जो मैंने आपको गाइड किया वो आपके काम आएंगी। और इसके अलावा अगर आपको कोई भी गाइडेंस वगैरह चाहिए आप कमेंट में दे सकते हैं, कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। मेरी कोशिश ये होगी कि मैं नेक्स्ट जो है वो वीडियोज़ आपके जो हॉट टॉपिक्स हैं ना कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए मैं उनके ऊपर बनाऊँ। तो देखते रहिएगा गोल्डीज़ वाइब और चैनल को फॉलो कर लीजिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, ताकि नेक्स्ट जो भी वीडियोज़ आएँ तो वो आप तक ईज़िली पहुँच जाएँ। तो बेल का जो आइकन है उसको ज़रूर दबा दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।